श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि धर्म की आड़ में हम अधर्म कहाँ कर रहे हैं, कैसे धार्मिक हैं हम। आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें से कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी बहुत प्रशंसा हो। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईशा हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे मोहम्मद साहब हो या महावीर हो। किसी ने ये नहीं चाहा कि हमें बहुत आदर मिले। हमें उन्हें आदर की भूख नहीं थी, यश की कोई कामना नहीं थी। लेकिन महापुरुषों के पीछे चलने वाले के मन में पता नहीं क्या उठापटक चलती है। क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि कोई प्रशंसा करे, कोई उनकी प्रशंसा करे। क्या बात है, अनुयायी के भीतर क्या बीमारी हो सकती है? जब कोई भक्त जोर से चिल्लाता है महावीर स्वामी की जय, राम की जय, श्री कृष्ण की जय, तो असल में वो महापुरुष की जय नहीं बोल रहा है, वो अपनी जय बोल रहा होता है। मनुष्य की सोच रहती है कि मेरे भगवान जो हैं वे बहुत बड़े भगवान हैं। उनकी आड़ में मनुष्य स्वयं को बड़ा मानने लगता है। नहीं तो आप ही सोचिए, भगवान की जय से उसे क्या प्रयोजन है? वे अपने अहंकार को गुदगुदाते हैं, अपने को मजा आता है, अपने आप हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, क्योंकि हम इस प्रशंसा में अपना रस, अपने अहंकार की पुष्टि देखना चाहते हैं। जबकि अहंकार तो धर्म का शत्रु है। और भगवान महावीर हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, इन सब की संपूर्ण साधना अहंकार को मिटा देने की साधना है। हमारे देखने के ढंग, सोचने के ढंग संकीर्ण है, और संकीर्ण वृत्ति और बुद्धि के कारण हमने महापुरुषों के अद्भुत जीवन को एकदम विकृत कर दिया है। इसी संकीर्ण कीर्ति से देखने पर हर महापुरुष की तस्वीर छोटी हो जाती है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या एक कड़वा सच नहीं है कि जैनी मिलजुल कर महावीर को छोटा करते हैं, ईसाई मिलकर जीसस को छोटा करते हैं, हिंदू मिलजुल कर राम और कृष्ण को छोटा करते हैं, और मुसलमान मोहम्मद साहब को छोटा करते हैं। ये लोग इतने बड़े थे कि संपूर्ण विश्व इनका हो सकता, संपूर्ण विश्व के ये हो सकते थे। लेकिन उनके अनुयायी ने घेरे बना लिए और इस प्रकार उनको छोटा कर दिया कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। वे थोड़े से लोगों की संपदा हो गए और वे इतने जोर से शोरगुल मचाते हैं कि दूसरा आदमी शंकित हो जाता है और वो सोचता है कि ये इनके भगवान हैं, ये इनके आदमी हैं। मनुष्य की सोच रही थी कि भगवान जो हैं वो बहुत बड़े भगवान हैं। किसी की जय बोलने से किसी की जय सिद्धि होती है क्या? अरे अपने हृदय से जय होनी चाहिए कि मेरा जीवन उन्नत बने और मेरे भीतर वह प्रकट हो जो उनके जीवन में प्रकट हुआ है, जिसको मैं आदर दे रहा हूं। जिस फूल की सुगंध की मैं बात कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में वो सुगंध हो तो जय निकलती है, और नहीं तो थोथे जय जयकार से पृथ्वी पर बहुत शोरगुल मच चुका है, उससे कोई परिणाम नहीं निकलता। जीसस क्राइस्ट को मानने वाले क्राइस्ट की जय जयकार करते हैं, राम के मानने वाले राम की जय जयकार करते हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण की, गुरु नानक को मानने वाले गुरु नानक की, और मोहम्मद को मानने वाले मोहम्मद साहब की जय जयकार करते हैं। और जय जयकार में एक दूसरे को हरा दें, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ में जय जयकार करते हैं। उनको लगता है कि हमारी जय जयकार दूसरों से बड़ा हो जाए। हम अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं, भले ही किसी मार्ग से निकालें, भले ही डॉक्टर को परेशानी हो, राह पे चलने वालों की परेशानी हो, आवागमन अबाधित हो जाए, भले ही डॉक्टर, कर्मचारी या मजदूर काम में देर से पहुंचे, कोई गंभीर अस्पताल पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोई फिक्र नहीं होती हमें। मरीज भले ही राह में दम तोड़ दे। क्या ये धर्म है? क्योंकि हमें अपने भगवान की जुलूस निकालनी है, उनकी जय जयकार करनी है। जब कोई कहता है कि राम बहुत बड़े हैं तो राम को मानने वाला भी बड़ा हो जाता है। वो सोचते हैं कि मैं कोई छोटे को मानने वाला नहीं हूँ, बहुत बड़े को मानने वाला हूँ। जब कोई कहता है कि क्राइस्ट ईश्वर के पुत्र हैं तो जिस क्राइस्ट को मानने वाला बड़ा हो जाता है। जब महावीर की प्रशंसा होती है तो महावीर को मानने वाले सर हिलाने लगते हैं कि बड़ी अच्छी बातें कही जा रही है।
पर मेरे दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं कही जा रही है, बल्कि अपने अहंकार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। यह लोग जो जय जयकार करते हैं सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर फिर हर आदमी सोचता है, यार हमें क्या लेना देना। इस भांति महापुरुष से वंचित हो जाता है, मनुष्यता महावीर से वंचित हो जाती है। मनुष्य जाति जो सबकी संपदा होनी चाहिए, वे कुछ लोगों की संपदा हो गए हैं। यह अकड़ उनकी अपनी है, उसका महापुरुषों से क्या लेना देना। सभी महापुरुष तो सबके हैं। क्राइस्ट हमारे हैं, राम हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, अल्लाह भी हमारे हैं, मोहम्मद साहब भी हमारे, सब तो हमारे हैं, सब महापुरुष सबके हैं। पर हमने उनको बांट लिया है कि ये इनका, ये इनका, ये इनका, ये इनका। जब किसी महापुरुष के पास किसी व्यक्ति को आत्मनिंदा अनुभव होती है तो उसके जीवन में क्रांति शुरू होती है। जब किसी महापुरुष के सानिध्य में, उनके स्मरण में, उनके चित्र के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने अगर हमारा चित्र बिल्कुल छोटा, दयनीय, दीनहीन दिखाई पड़ने लगे तो ऐसा प्रतीत हो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मनुष्य इतना बड़ा हो भी सकता है। अगर एक मनुष्य के भीतर इतनी महानता घट रही है तो मैं बैठे बैठे कहाँ जीवन गंवा रहा हूं। मेरे भीतर भी तो महानता घट सकती थी। महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण एक एक व्यक्ति के भीतर भी तो पैदा हो सकते हैं। एक बीज वृक्ष बन सकता है, तो हर बीज के लिए चुनौती हो गई है कि वो वृक्ष बन के दिखाए। क्या राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर ने निकट पहुंचकर अपने को ऐसा लगता है कि जो उनके भीतर हो या उनके भीतर जो हो सका है वो मेरे भीतर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या हमको आत्मग्लानि अनुभव होती है? अगर होती है तो महापुरुषों के जीवन से, राम कृष्ण की साधना से, महावीर के अंतर चेतना से हमें कुछ किरणें मिल सकती है जो मार्गदर्शक हो जाए। लेकिन इसकी हमें फुर्सत नहीं है। और अगर कोई बीज वृक्ष नहीं बन सकता तो वृक्ष के सामने खड़ा होकर आत्मग्लानि की अनुभव करे इस बात को कि मैं व्यर्थ भटक रहा हूं। मैं भी वृक्ष हो सकता हूं और मेरे नीचे वाले हजारों लोगों की छाया मिल सकती है। अगर आप महापुरुषों की जीवन देखें और उसके आसपास अनुयायियों को देखें जो फॉलोअर्स हैं, तो आपको ठीक उल्टा दिखेगा। और ये उल्टे अनुयायी या फॉलोअर्स उस महापुरुष की उन्हीं बातों की प्रशंसा करेंगे जिन बातों की उनमें कमी है, जिसमें महापुरुष का कोई कसूर नहीं है। उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इनकी वितराग, द्वेष रहित आदर्श की शिक्षा है, उच्च कर्म और बिना स्वार्थ की शिक्षा है। महावीर की शिक्षा अहिंसा और परिग्रह की शिक्षा है। सांसारिक पदार्थों से मोह छोड़ना है, पदार्थ से ऊपर उठना है। लेकिन जो फॉलोअर्स हैं कितने प्रेमी हो सकते हैं, देखकर हैरानी होती है। इन्होंने महापुरुष के नाम पर धन की तिजोरियां भर ली है। श्री राम ट्रेडिंग सेंटर, महावीर ट्रेडिंग सेंटर, श्री कृष्ण जनरल स्टोर, हाथी छाप बीड़ी, लक्ष्मी छाप बीड़ी, तो महावीर वस्त्र भंडार, गुनाह, मतलब इस तरह के सारे नाम भगवान के नाम के आगे ट्रेडर्स और ये फलना ठिकना पता नहीं क्या क्या नाम रख लिए, उनके नाम पे तिजोरियां भर रहे। उस महापुरुष के नाम पर जो बार बार कहते रहे कि ध्यान रखो, ध्यान रखो, धन जो है वो राख है, धन का मोह छोड़ दो, धन में कोई मूल्य नहीं है। आश्चर्य की बात है कि यही लोग महापुरुष का गुणगान कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, सारे महापुरुष का मात्र जिह्वा से नहीं, जीवन में बसाएं। सिर्फ जबान पे नहीं, अपने कर्म से बसाएं, तभी हमारा जीना सार्थक होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपनी कमेंट दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपसे गुजारिश है कि आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको डिसलाइक करने का पूर्ण अधिकार है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख दीजिएगा। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे दें, पर कभी कभी वक्त नहीं मिलता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स के जवाब देने होते हैं, तो कभी कभी अवॉइड कर देता हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।